गुण दोष सूतेर निमित्त मभ्यंतर मूल हेतु। बाह्य वस्तु कोई भी गुण या दोष उत्पन्न कर रही है तो उसमें मुख्य कारण आचार्य कहते हैं हमारा अभ्यंतर परिणाम है। अगर हमारे अंदर चोरी का परिणाम है तो हमारे लिए वह भगवान को भी चुराने का भाव होगा, और हमारे अंदर दान का परिणाम है तो भगवान के समक्ष कुछ देने का भाव होगा। चोरी का परिणाम अशुभ है और दान का परिणाम शुभ है। परिणाम हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है बाह्य वस्तु को देख करके। अब वह बाह्य वस्तु क्या करे? बाह्य वस्तु तो केवल आपके लिए एक बाह्य कारण है, लेकिन आचार्य कहते हैं अभ्यंतर कारण हमारे लिए मुख्य होता है। अगर कोई वस्तु आपके लिए गुण उत्पन्न कर रही है तो उसके लिए भी अभ्यंतर कारण प्रमुख है, और दोष उत्पन्न कर रही है तो उसके लिए भी आपका अभ्यंतर कारण प्रमुख है। फिर भी कहने में आता भी है कि बाह्य वस्तु ने ये दोष उत्पन्न कर दिया, बाह्य वस्तु ने ये गुण उत्पन्न कर दिया। ऐसे भी तो लोग होते हैं जो कहते हैं कि आखिर तुम्हें भगवान के ऊपर इतना छत्र और पीछे भावंडल लगाने की जरूरत ही क्या है जो इस सामने वाले के अंदर चोरी के भाव उत्पन्न हो। नहीं समझ आया? ये भी तो सोचते ना लोग। तो जब इस तरह का अभिप्राय सामने आता है तो ये अभिप्राय भी आपके लिए ये सोचने का है कि बाह्य वस्तु दोष उत्पन्न करने के लिए कारण है तो सब में दोष उत्पन्न होना चाहिए, और बाह्य वस्तु गुण उत्पन्न करने के लिए कारण है तो सब में गुण उत्पन्न होना चाहिए। तो बाह्य वस्तु में गुण और दोष को उत्पन्न करने की शक्ति है, तो फिर हम केवल बाह्य वस्तु को ही संभालते रहेंगे, अपने भीतर के परिणामों को कभी नहीं संभालेंगे। अगर मंदिर में चोरी होने लगी तो क्या हम ऐसा करेंगे कि भगवान को रखना ही बंद कर देंगे? या कभी ऐसा समय आए जब भगवान के लिए ना छत्र लगे हो, ना चमर लगे हो, या लगे हो तो सिर्फ कोई ऐसी आर्टिफिशियल चीजों के लगे हो, कोई भी मूर्ति हो तो सिर्फ पाषाण की ही बचे और कोई बहुमूल्य धातु की ना बचे? ऐसा हो सकता है? मान जाओगे आप लोग? तो फिर क्या करोगे? भाई चोरी करने वाला चोरी करने आता है तो उसको रोकना है। हमें यह भी देखना है कि ये बाह्य वस्तु गुणों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है कि दोषों की उत्पत्ति का मुख्य कारण है। गुणों की उत्पत्ति तो अनेक लोगों को होने की संभावना है, और दोष कोई एकाध दो सिर्फ आएगा। बताओ, चोर ज्यादा होते हैं, साहूकार ज्यादा होते हैं? भगवान के दर्शन करने आने वाले भक्त ज्यादा होते हैं, कम भक्त ज्यादा होते हैं? हा? तो भगवान के प्रातिहार्यों का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के समक्ष कोई भी तरह के अष्ट प्रातिहार्य आदि का हम अगर किसी भी तरह से अंकन करते हैं तो उससे अनेक लोगों को लाभ मिल रहा है, तो वह गुण की उत्पत्ति में कारण होने के कारण से ही हम उन्हें यथावत बनाए रखने की कोशिश करेंगे। और जिसमें दोष उत्पन्न होता है उसको रोकने की कोशिश भी की जाएगी कि तू यहां प्रवेश ही ना कर, जिससे तेरे अंदर दोष उत्पन्न हो। यही किया जाएगा ना? क्या किया जाएगा कि भगवान को बिल्कुल छत्र चमर भावमंडल से रहित करके विराजमान करने की प्रथा शुरू हो जाएगी, या चोरों को रोकने के लिए आपको और व्यवस्थाएं बनानी पड़ेंगी कि भाई चोर ना आए, किसी भी तरह से आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे वो कैमरे के थ्रू बढ़ाओ, चाहे गनमैन रख करके बढ़ाओ, कैसे भी आपको अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें यह सोचना पड़ेगा जो वस्तु बाह्य है लेकिन गुणों की उत्पत्ति का कारण है, और फिर भी अभ्यंतर कारण हमारे सामने मुख्य है, तो भी हमें बाह्य वस्तु की रक्षा उसी रूप में करनी है, क्योंकि वो अभ्यंतर कारण को उत्पन्न करने के लिए मूल कारण नहीं है लेकिन निमित्त कारण तो है।
समझ आ रही ना बात? आचार्य कहते हैं दोनों कारणों को हमें संभालना चाहिए। अधिकतर आपने देखा होगा उपादान और निमित्त, इनकी लड़ाइयां आपने अधिकतर सुनी होंगी। सुन रहे हो? काम किससे होता है? उपादान कारण बलवान है कि निमित्त कारण बलवान है? उपादान